नमस्कार, मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव आरोग्य सूत्र में एक बार फिर आप सभी के साथ। आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो है स्त्री आरोग्य। क्योंकि नवरात्र से अच्छे और क्या दिन हो सकते हैं एक स्त्री आरोग्य को समझने के लिए। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मनुस्मृति में एक बहुत ही फेमस कोट है जिसको कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर तो ईश्वर का भी वास माना गया है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत गहन अध्ययन करें तो हम देखते हैं यहाँ पर पूजा का अर्थात अगर हम देखें तो महिला स्वास्थ्य को अगर हम एक तरीके से देखते हैं तो महिला के आरोग्य को अगर हम देखें तो आज उसकी पूजा से कम नहीं है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये चीज़ अनदेखी हो रही है और बहुत सारी महिलाएं इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चर्चा में नहीं आती हैं और लोग अपना रोग छुपा रहे हैं, जिसके लिए आज हम इसके ऊपर विस्तृत एक सेशन तैयार कर रहे हैं जिसपे हम अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, जिसको मैंने 3 वेज में डिवाइड किया है। जिसमें हम पहले बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गर्ल्स, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट विल बी प्रॉब्लम्स एंड इसके सॉल्यूशन भी जानने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीमेंस, एंड थर्ड विल बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एल्डरली वुमेंस। तो जो सबसे पहले पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेंस हेल्थ। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ वुमेन्स हेल्थ के बारे में, स्त्री आरोग्य के बारे में कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो शॉर्ट में आज हम एक चर्चा करेंगे कि जब भी हम स्त्री आरोग्य के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है मासिक स्राव, कि स्त्री का मासिक स्राव कैसा है, क्योंकि उसी के द्वारा उसके शरीर से सारे दोष बाहर निकलते हैं, गंदगी बाहर निकलते हैं और एक सुचारू रूप से फिर से एक स्वस्थ महिला अपना पूरा कार्य साइकिल उसकी शुरू होती है और सारे डिसीज़ फ्री होती है वो। तो इस मासिक स्राव के दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको कहीं ना कहीं ये अनदेखा की जा रही हैं और वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं सबकी लाइफ में। तो वुमेन्स में मासिक स्राव में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें कुछ अगर हम कुछ डिस्क्रिप्शन करें तो जैसे कि मासिक स्राव कम आना, यानी मेंसेस के दौरान जो फ्लो है वो कम रहना, और इसी के साथ कभी कभी किसी महिलाओं में मासिक बहुत अधिक जाना, यानी जो फ्लो होता है ब्लड का वो बहुत अधिक जाना, मोर देन 7 डेज, कई लेडीज़ में 15 डेज तक दिखता है। इसी के साथ कभी कभी मेंसेस के आगे या पीछे मासिक पाली के आगे या पीछे सफ़ेद पानी का जाना, ये भी दिखता है, जिसके कारण बहुत सी महिलाओं में कमज़ोरी आ जाती है और बहुत ही वीकनेस बनी रहती है बॉडी में। उसी के साथ कभी कभी मासिक स्राव के दौरान गांठें जाना, ठीक है, और उसी के साथ पेन बहुत ज़्यादा होना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल रहा है कि क्लॉट्स फॉर्मेशन के रूप में जाना ब्लड, और दूसरे साथ ही साथ में पेन होना। पेन एक ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो रही है जो हम सब में देख रहे हैं, और साथ में कभी कभी अलग सी स्मेल आना, जिसमें यूरिन या स्टूल जैसी स्मेल आना या पस डिस्चार्ज होना। तो इस तरीके की जो समस्या होती है ये आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि क्या आपको इसमें से कोई सिम्टम्स तो नहीं है जो आगे जाके किसी बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स जो मैंने आज आपको बताए हैं, इनके ऊपर हम एक एक कारण और इसके ऊपर क्या आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, आयुर्वेद इसकी किस तरीके से इसके ऊपर देखता है, हम इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो शॉर्ट वेज में हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड सारी भी प्रॉब्लम्स हम समझ सकें, और क्योंकि वुमेन्स का ये अधिकार है, महिला का ये अधिकार है, ये इसको समझे, और एक परिवार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस बोल देने से नहीं होता है कि हाँ हम वुमेन्स हेल्थ को मानते हैं, लेकिन आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझें, अपने घर में अपनी महिलाओं को, आपके घर में आपकी वाइफ, बेटी, बहन, सब लोगों को समझे उनमें क्या तकलीफ है और उनको सही डॉक्टर या सही वैद्य के पास जाके उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं और इसके बारे में क्लियर करें कि कहीं इसमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपनी जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको समझें और इसके बारे में हम कल फिर से और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।